राम राम जी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुर्ती या सूट का ब्लाउज का मुड्डा और तीरा कैसे लिया जाता है बिल्कुल सही तरीके से। मेरी बहनें सूट तो कटिंग कर लेती हैं, जैसे कि मुड्डा और तीरे की कटिंग उन पे परफेक्ट नहीं होती है, जिससे सूट की फिटिंग अच्छी नहीं बैठती है। तो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में टेलर का तरीका। जो परफेक्ट टेलर होता है ना, तो वो किस तरह से मुड्डा और तीरा लेता है जिससे हमारी फिटिंग है परफेक्ट बैठती है। तो सबसे पहले मैं जो सूट मैंने डाल रखा, मैं अपने मुड्डे दिखा देती हूँ आपको। तो इस तरह से आप देख सकते हो मेरे मुड्डे की, दोनों ही मुड्डे की फिटिंग देखी बिल्कुल जैसे कि मैं फिटिंग का डाल रही हूँ। कई बहनों को इस तरह से फिटिंग पसंद है, कहीं पे भी ना तो फ्रंट में झोल है और ना मेरा मुड्डा ज्यादा टाइट है, देखो ऊपर नीचे भी होता है। ठीक है, कई मेरी बहनों को इस तरह की फिटिंग पसंद है। और जैसे कि कई मड़ी सी ज्यादा उम्र की है या किसी को पूरा फिटिंग का सूट पसंद नहीं है, वो थोड़ा हम मुड्डा यहाँ से लूज चाहिए। ठीक है, तो वो किस तरह से लेना है, अगर हमें फिटिंग का मुड्डा लेना तो वो कैसे निकालना है, बिल्कुल ही सही तरीका बताऊंगी मैं आपको। वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको तीरा और मुड्डे की समझ में आएगी कि कैसा लेना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे ये मैंने कपड़े को सेट करके और उस पे जो हम कमर और चेस्ट का हिप का निशान लगाते हैं, तो सेम मैंने वैसे ही निशान लगा लिए हैं और इसको अच्छे से मिला लिया है। ये सभी निशान आराम से मेरी बहन है या भाई है वो लगा लेगा इस तरह से। ठीक है, अब हमारा रहता है मेन अपर चेस्ट का निशान। तो अपर चेस्ट का निशान हम जब भी लगाएंगे जब हम मुड्डे का निशान लगाएंगे, तो उसी लाइन के ऊपर हमारी अपर चेस्ट आएगी। ठीक है, तो अब ये देखिए, जैसे कि ये सूट की कटिंग है, मैं 38 चेस्ट के हिसाब से करती हूँ। ठीक है, तो मुड्डा निकालना बिल्कुल सही तरीका और एक ही बार मैं बताऊंगी। अगर किसी बहन को समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगी एक ही बार में आपके समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से तीरा देखते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको मुड्डा समझाती हूँ। तो तीरा कैसे लेना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने ये देखना है कि नेक, आपका पीछे का नेक कितना है। 5 इंच का रखते हो, 6 इंच का रखते हो या डीप रखते हो, सबसे पहले आपको अपना नेक देखना है। ठीक है, और नेक की चौड़ाई नॉर्मल जो हम नेक की चौड़ाई रखते हैं वो 2.5 इंच रखते हैं। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच ही नेक की चौड़ाई रखेंगे। ठीक है, जब हम नेक को पहनते हैं, पहनने के बाद वो 3 इंच तक, 2.75 इंच तक कवर हो जाता है हमारा। तो 2.5 इंच पे ही हम ये निशान लगाएंगे। इससे आगे की तरफ हम यहाँ पे निशान लगाएंगे अपनी रेडी कंधी का। तो रेडी कंधी हमने कितनी रखनी है, तो ये रेडी कंधी कैसे रखी जाती है, तो देखिए ये भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये जरूर आपको समझना है। और इस तरह से ही मेजरमेंट आपको भी लेना है, रेडी कंधी किसको बोलते हैं और कैसे लेनी है। तो अब ये देखिए, कई मेरी बहनों को नहीं पता कि रेडी कंधी किसको बोलते हैं। रेडी शोल्डर भी बोलते हैं, रेडी कंधी भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी ये होती है रेडी कंधी। जैसे कि मैं आपको पीछे का गला दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए मेरा पीछे का गला है ना, जो बिल्कुल छोटा है। 4 इंच का मैं गला डालती हूँ, ज्यादा डीप मैं गले नहीं डालती। अगर कोई बहन 4 इंच का या 5 इंच का डालती है, उसकी भी कंधी आपको माप लेनी है, या कोई डीप डाल रही है, ठीक है, उसकी भी नाप लेनी है। अगर कोई छोटा गला डाल रही है और बोलती है कि भाई मैंने डीप चाहिए है पीछे का गला, तो उसकी कंधी कैसे रखनी है ये मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ से देखिए, आपने ये भी देखनी कि मैंने कंधी कितनी रखी है। पहले यहाँ से आपको ये देखना है कि नेक की चौड़ाई यहाँ से भाई उसकी कितनी रखनी है। 2.5 इंच तो जैसे मैंने आम बोल लिया, 2.5 इंच रखोगे तो यहाँ से कंधी नॉर्मली 3 या 2.5 इंच तक की रहती है हमारी। अगर कोई हैवी साइज है उसमें 3.5 या 4 इंच की चली जाती है, वो भी कॉलर कुर्ती होती है। तो यहाँ से हमने इस तरह से कंधी को चेक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मेरी कंधी है जो वो 2.5 इंच की आई है, तो ये रेडी कंधी आपको जरूर लेनी है। ठीक है, अगर किसी बैंड की चौड़ी है वो आप अपने अंदाजे से ले सकते हो, उसको पूछ ले कि यहाँ तक की कंधी चल जाएगी कि यहाँ तक की चल जाएगी, जितनी भी बोले उतनी आप नोट कर ली। ठीक है, रेडी कंधी का आपको पता चल गया। अब देखिए तीरा कैसे निकालेंगे। तो अब ये देखिए, यहाँ पे मैं रखूंगी इस साइज के अंदर रेडी कंधी है जो वो 3 इंच की। ठीक है, इस तरह से 2.5 इंच का हमारा ये हो गया और 3 इंच की कंधी होगी तो हो गया हमारा 5.5 इंच। ठीक है, 5.5 इंच हमारा तीरा है यहाँ पे, तो हमारा सिलाई में भी जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 इंच सिलाई के लिए ऐड करेंगे, यहाँ पे आधा नहीं बाजू चढ़ाएंगे तो उसमें दबाव में जाएगा। तो 6.5 इंच हम तीरा ले लेंगे। आप इस तरह से डीप नेक के हिसाब से, पैक नेक के हिसाब से तीरा ले सकते हो। और कॉलर कुर्ते में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी उसके शोल्डर हैं उसमें 1 इंच प्लस करके कॉलर कुर्ते में आपको लेना है। और जो हम 8 इंच का, 5 इंच का, 7 इंच का गला पहनते हैं, तो उस तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हो कंधी को नापते हुए और गले का ब्रॉड देखते हुए कि तीरा कितना लेना है। अब यहाँ पे हम मुड्ढा लेंगे। कई मेरी बहन तो ऐसा करती है, जैसे कि जितना तीरा ले लिया है उतना ही हम मुड्ढे का निशान लगा लेते हैं। 1/2 इंच बढ़ा के, देखो 1/2 इंच बढ़ाऊंगी तो तब भी मेरा यहाँ पे
पूरा नहीं होगा। अगर जे मैं ये पूरा फिटिंग का डालूंगी फिर भी हमारा ये बिल्कुल टाइट बनेगा, जैसे कि हम पहन भी ना सके। अगर मैं यहाँ से देखूंगी जितना मेरा तीरा और 1/2 इंच बढ़ाऊंगी तो 7 इंच आएगा। ठीक है, देखो किसी किसी का ये फॉर्मूला ना जो वो सही भी बैठता है और किसी किसी पे ये फिक्स भी नहीं होता फॉर्मूला। तो जो तरीका मैं आपको बताऊंगी ना, इस तरीके से देखिए ये फॉर्मूला एकदम आपको सेट बैठेगा। तो अभी यहाँ पे 38 की चेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए अब बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे 38 की चेस्ट है। 38 की चेस्ट को हम भाग करेंगे यहाँ पे 6 से। ठीक है, 6 से भाग करें, जो 6 इसका आंसर आया है, यहाँ पे 6 इंच इसका आंसर आया है। तो यहाँ पे इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। 1 इंच प्लस करने के बाद आया हमारा 7 इंच। तो यहाँ पे अब देखिए जो 7 इंच आया है, और ये अगर मैं इस तरह से निकालू थी 7 इंच ही इस तरह से आता था। अब यहाँ पे मुड्ढा मैंने लूज रखना है थोड़ा, ठीक है, हमारा कंधी दबाव में भी जाएगा। तो इसमें मैं 1 इंच प्लस करूंगी इस साइज के अंदर। तो यहाँ पे मैं 8 इंच मुड्ढा रखूंगी ऐसे। और ये नहीं है कि आपको सभी साइज में ऐसा ही लेना है। ये डीप नेक के हिसाब से अलग तरीका है और पैक नेक के हिसाब से अलग तरीका है। ये मैंने वैसे समझा दिया, आप हर चेस्ट के हिसाब से इसको फॉलो कर सकते हो। जैसे कि ये 38 चेस्ट है, वो पूरी तैयार है, इसमें मैंने लूजिंग नहीं दी। अगर मैं इसमें लूजिंग दूंगी यहाँ पे 4 इंच की, ठीक है, 4 इंच की लूजिंग देने के बाद ये 42 इंच हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे हमें ये नहीं देखना, जितनी हमारी राउंड में आती है वो चेस्ट देखनी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तब यही सेम निशान हम इस तरफ भी लगाएंगे। अब सीधा करने के बाद अब यहाँ काम फ्रंट क्रॉस का निशान लगाएंगे इसमें। तो फ्रंट क्रॉस जितना हम ऊपर तीरा आया है उतना ही हम फ्रंट क्रॉस का निशान लगा लेंगे, ताकि हमारे फ्रंट में जोल ना बने। जैसे मैंने आपको मेरा मुड्ढा दिखाया था, वहां पे कहीं पे भी जोल नहीं है। तो उस तरह से ही अब ये देखिए इसका बैक है जो वो छोटा है, बैक का नेक। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच अंदर की तरफ बढ़ाएंगे इसको इस तरह से, और इसको भी ऐसे ही मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ पे जितना हमारा ये आर्म होल है इसके सेंटर का निशान लगाएंगे ऐसे। ये सेंटर का निशान लगाने के बाद तो यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगा लेंगे इस तरह से, और आगे की तरफ हम मार्जिन ले लेंगे। अभी इस निशान को इसके पास मिला देंगे ऐसे। ऐसे मिलाने के बाद ये जो हमारा फिटिंग का निशान है इसके पास हम गुड़ाई देंगे बैक क्रॉस की इस तरह से, और यहीं से ही हम फ्रंट क्रॉस की देंगे ऐसे। अगर आप इस तरह से मुड्ढे की गुड़ाई दोगे ना तो आपके फ्रंट में जोल आएगा यहाँ पे आर्म होल में, और ना ही आपका आर्म होल है जो वो छोटा रहेगा। और जो तरीका मैंने आपको बताया है वो सही बताया है बिल्कुल। इस तरह से ही टेलर भी कटिंग करते हैं मुड्ढे की, और यही तरीका मैंने आपको बताया है। और जो ये मुड्ढे की कटिंग का तरीका बताया है इसको आप 38 से लेके 40 चेस्ट तक यूज कर सकते हो। ठीक है, 40 चेस्ट में भी, 38 में भी, 39 में भी इतना ही तीरा इतना ही आर्म होल आप रख सकते हो। तो आपका परफेक्ट बैठेगा ये। तो यही मैंने आपको समझाना था कि आप सही तीरा और मुड्ढा कैसे निकाल सकते हो। जैसे कई मेरी बहनों को नहीं पता है कि किस तरह से ले, कईयों का तीरा जो बड़ा आ जाता है तो कई बहन मेरी घबरा जाती है कि इसमें से नेक के हिसाब से कैसे कम ज्यादा करें। तो आप इस तरह से तीरा निकाल सकते हो, और मुड्ढा जिस हिसाब से मैंने बताया जितने भी आपकी चेस्ट है उसको आप 6 से भाग कर दो, जो भी आंसर आएगा। डीप नेक है तो 1/2 इंच प्लस करें, अगर पीछे से छोटा नेक है तो 1 इंच प्लस करें। तो आपका जो मुड्ढा है वो फिक्स बैठेगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया है कि टेलर किस फॉर्मूले से मुड्ढे और तीरे की कटिंग करते हैं। बिल्कुल ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।